अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए मेरा डी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये मेरा डी डिग्री का पॉलिनोमियल है और a1 a2 a3 मेरे यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल के केस में आपका जो डोमिनेंट टर्म है वो डोमिनेंट टर्म ये हो जाएगा, डोमिनेंट टर्म आपका ये हो जाएगा। तो और कोफिशिएंट को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लोअर ऑर्डर टर्म को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा ऑफ n पावर d, थीटा ऑफ n पावर d इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्योंकि डोमिनेंट टर्म है यहाँ पर n पावर d। अब कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू d, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। तो इस केस में मुझे अगर अपना आंसर k के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, देखिए या तो मैं आंसर d के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, d के टर्म्स में मेरा आंसर ये हो जाएगा Pn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर d। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे k के टर्म्स में अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है तो फिर मैं यहाँ पर बिग ओ नोटेशन यूज करूंगा क्योंकि मुझे अपना आंसर अपर बाउंड में देना है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हुए चलते हैं। मान लीजिए कि Pn जो है वो है मेरा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Pn हो जाएगा मेरा थीटा ऑफ n स्क्वायर, Pn मेरा हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो d की वैल्यू मेरे 2 है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर k की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, k की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि Pn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर n पावर k में यूज कर रहा हूँ क्योंकि k की वैल्यू d के इक्वल या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर मैं वहां पर थीटा यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता कि Pn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n क्यूब। ये मेरा रॉन्ग है यहाँ पर क्योंकि ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है, ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर बिगो नोटेशन यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिगो लिया। इसी तरीके से देखिए अगर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू d है तो फिर मुझे वहां पर ओमेगा नोटेशन यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए k की वैल्यू होती यहाँ पर 1, k की वैल्यू 1 होती, k की वैल्यू 1 होती और मुझे k के टर्म्स में अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखता Pn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Pn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n, ठीक है ना। क्योंकि ओमेगा क्या देता है, लोअर बाउंड देता है, ओमेगा देता है आपका लोअर बाउंड। तो Pn क्या होगा, Pn जो है चूंकि आपका n स्क्वायर है, थीटा ऑफ n स्क्वायर है, तो वो ओमेगा ऑफ n को भी आपका सेटिस्फाई करता है क्योंकि ओमेगा आपका लोअर बाउंड देता है। तो ओमेगा ऑफ n से ग्रेटर होता, तो देखिए ओमेगा ऑफ n से ग्रेटर तो है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मैं ओमेगा ऑफ n लिखता क्योंकि ये लोअर बाउंड दे रहा है, नॉट लेस देन दिस, ठीक है ना। तो इससे लेस नहीं होगा तो आपका ये थीटा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर मैं उस केस में ये वाला नोटेशन यूज करता। और अगर k इज इक्वल टू d है तो फिर मैं ये वाला नोटेशन यूज करूंगा या इसको n पावर d भी मैं लिख सकता हूँ जो कि एक्चुअल है। उसी तरीके से इसको देखिए, ये k इज ग्रेटर देन d होगा तो ये बिगो तो होगा लेकिन थीटा नहीं होगा। क्योंकि थीटा नहीं होगा क्योंकि वो ग्रेटर है तो फिर मैं अपर बाउंड के टर्म्स में आंसर दे रहा हूं, अपर बाउंड के टर्म्स में आंसर दे रहा हूं तो बिगो तो होगा लेकिन थीटा नहीं होगा। उसी तरीके से अगर वैल्यू लेस है तो मैं लोअर बाउंड के टर्म्स में आंसर दे रहा हूं तो वो लोअर बाउंड के टर्म्स में तो करेक्ट होगा लेकिन वो आपका थीटा नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fn और उसको आप सॉल्व कर रहे हैं और उसकी सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आई है 1.9 प्लस n प्लस या 1.9 प्लस 5। मान लीजिए ये आपका सॉल्व करने के बाद आया। तो या तो अगर आप थीटा में नोटेशन, थीटा में आंसर दे रहे हैं तो या तो आप इसको लिखेंगे थीटा ऑफ n पावर 1.9, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। या फिर आप बिगो ऑफ n पावर 1.9 भी लिख सकते हैं या फिर आप ओमेगा ऑफ n पावर 1.9 भी इसको लिख सकते हैं। और आप इसको बिगो ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है। ओमेगा ऑफ इसको n भी लिख सकते हैं लेकिन आप इसको थीटा ऑफ n स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसको ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, इसको आप थीटा ऑफ n स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको थीटा ऑफ n यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वैलिड है, इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपर बाउंड के टर्म्स में आप आंसर दे रहे हैं तो बिगो यूज कीजिए, लोअर बाउंड में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ओमेगा यूज कीजिए, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका टाइटेस्ट था 1.9 और आप n स्क्वायर को टाइटेस्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका टाइटेस्ट था 1.9 और आप n को टाइटेस्ट लगा रहे हैं, तो ये नोटेशन आपके रॉन्ग होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर यूज किया है।